मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सलवातुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तो कबूल आमीन। मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफा के वास्ते आमीन आमीन। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल कौम अल मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। तेरा दयाल है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन जिलानी। बगरदा पे बला उतादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता तो पश्ती बाक़े ख्वाजा उस्मान हारो मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती करम कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन हसन आलम पना है बसूबे माँ गरीबा एक निगाहे। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल कौम अल मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। नायब मुस्तफ़ा गरीब नवाज दिलबर मुर्तज़ा गरीब नवाज। कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज। कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है उठ मेरे दो मचाने वाले। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात लायक़ मुबारकबाद हैं। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अनीस साहब, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब। मौलाना सिर्फ आलिम ही को नहीं कहा जाता है, जी जी मौलाना गुलाम रसूल को भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना सिर्फ आलिम ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ी महफिल है। ए भैया मैं कमेटी के जिम्मेदार लोगों से ये जो घर के अंदर उनसे गुजारिश है कि आके यहाँ महफिल पाक में बैठे हैं। उठक बैठक मत लगाइएगा। हाँ अब आप तवज्जो के साथ, मैं देख रहा हूँ ना कोई इधर से उठ रहा है कोई इधर से उठ रहा है। नहीं ठीक है बैठ जाइए। आप लोग इतना इतनी मेहनत से इतना खर्च किया है ना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन कन्वीनर ने, जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया। सुभान अल्लाह। वे मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमा को बुलाया। सर शाम से लेकर अब तक आपने कई नातो मनक़ूबत के आशार शोरा इस्लाम से सुना और हज़रत मौलाना शान मोहम्मद साहब से बड़े कम वक्त में बड़ी जामे गुफ्तगू आपने समाअत की। जी जी इंशाअल्लाह तो कुछ ही देर के बाद सलात व सलाम पर इस महफिल का इख्तिताम होगा। बहुत बड़ी महफिल है। कमाल ये नहीं कि आप आए हो, वाह, कमाल तो ये है कि नबी ने तुम्हें बुला लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बात।
एक इतनी बड़ी बात बता के जा रहा हूँ जो कल परसों नहीं परसों तक याद रखो। सुभान अल्लाह, हक है। नबी की महफिल में हर आदमी आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। ये भी हकीकत है। नबी की महफिल में नबी की महफिल तो छोड़ो, गौसे पाक की महफिल में कोई आदमी नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब तक मेरे गौस की मर्जी नहीं होगी। जी जी, हक है। सुभान अल्लाह। आप यकीनन बड़े खुश नसीब हो, मेरी माँ बहनें बड़ी संजीदगी के साथ सुन रही हैं। आप सब बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हो। कुछ लोग हैं सो रहे होंगे, तो कमाल, ये तकलीफ उनकी नहीं, ये तो करम खुदा का फजल है, मुस्तफ़ा का करम है कि ये तौफीक हर हिस्से में आती ही नहीं है। ये नेमत, ये तो नेमतें आला नेमत है। ये अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाजता है। सुभान अल्लाह। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग है, सूफी सुल्तान मियाँ साहब क़िबला, माशाअल्लाह। अभी 11वीं शरीफ को 11वीं शरीफ का महीना गुजरे, कितने दिन हुआ? 5-6 महीना है ना। रबी जमादिल रजब शाबान रमजान शव्वाल ज़िक़अदा जी, 7वां महीना चल रहा है। ठीक है, अभी इसी 11वीं शरीफ की बात 100-200 साल नहीं हुआ जी, इसी अभी इसी 11वीं शरीफ, जो ये कमेटी के लोग बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बात आप सबके लिए, मगर जो जिम्मेदार जिन्होंने इसको सजाया है, रचाया है, मुक़द्दस मौजूद उलमा को बोला, उनके लिए खास। सूफी साहब क़िबला फरमाते हैं कि मुझे गौसे आज़म ने बशारत में अभी इसी 11वीं शरीफ के महीने में, 100-200 साल नहीं, 150 साल भी नहीं हुआ, इसी 11वीं शरीफ के महीने में सूफी साहब क़िबला कहते हैं कि मुझे गौसे आज़म ने बशारत में एक बात बताई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा जिंदगी भर नहीं बोलोगे आप, क्योंकि बात ही ऐसी आने वाली है। वो बशारत में बात क्या है? सूफी साहब से किसी ने पूछा, हुजूर कौन सी बात है? सूफी साहब क़िबला कहते हैं कि गौसे आज़म फरमाते हैं कि सुल्तान, मेरी तरफ से दुनिया वालों को खुशखबरी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। अभी तक की, यानी सर शाम से लेकर अब तक के सबसे कीमती बात बता के जा रहा हूं। सूफी साहब क़िबला कहते हैं कि गौसे आज़म ने मुझे बशारत में बताई कि सुल्तान, मेरी तरफ से खुशखबरी दे दो। किसको? जो आशिक ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है। ये कौन कह रहा है? गौसे पाक कह रहे हैं। आगे सुनो, आगे सुनो। सूफी साहब क़िबला कहते हैं कि गौसे पाक ने फरमाया, सुल्तान मेरी तरफ से खुशखबरी दे दो कि जो बंदा ईशा की नमाज के बाद मेरा नाम लेता है, उसके लिए खुशखबरी ये है कि मगरिब के बाद पहले मैं उसका नाम लेता हूँ, तब वो ईशा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, मुसलमानाने बीठलपुर रानीगंज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगरिब के बाद पहले मैं उसका नाम लेता हूँ। यार गौसे आज़म के रजिस्टर में आपका नाम है, अगर नाम ना होता ना तो ये गौसे पाक के नाम पर आप ये ना देते। गौसे पाक के रजिस्टर में आपका नाम है, तब ये इतने 1:30 बजने वाला है। जी जी, सारे ATM बंद हो गए हैं, है ना। आप गौसे, यकीनन गौसे आज़म के रजिस्टर में आपका नाम है, तब ये दे रहे हो। अल्लाह करे जिस तरह आप यहाँ गौसे आज़म के नाम पे उछल रहे हो, कल क़यामत में भी गौसे आज़म के नाम पे ऐसे ही। सुभान अल्लाह। बोले बोले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर इजाज़त दें 2-3 शेर तरन्नुम में सुना दो। सुनेंगे जी इंशाअल्लाह, मगर बोलना पड़ेगा जी। हम अपनी तकरीर में किसी को सोने नहीं देते हैं। हाँ, अगर बोल के सुनेंगे, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी नहीं बोलेंगे। हुजूर मुहद्दिस आज़म इन फरमाते हैं, जो नबी के नाम पर बोलता है, अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करे। सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले सोच रहे हैं ये सब पैगाम आगे वालों को है। आगे वालों को नहीं, सबको है। यार नबी के नाम पर बोलने से कल्ब मजबूत होता है।
ये गुर्दा, ये फेफड़ा, ये दिल, ये सब मजबूत होता है। नहीं बोलोगे तो हो सकता है कभी भी इसकी जान निकल ये जिस्म या मुस्तफा की अमानत है, ये खुदा का दिया हुआ तोहफा है, लेकिन ये मुस्तफा, ये सब कुछ तन मन धन ये सब मुस्तफा की मुस्तफा है तो ये है, मुस्तफा है तो जिस्म है, मुस्तफा है तो रूह है, मुस्तफा है तो ये जिस्म है, ये तन मन धन सब मुस्तफा के लिए। तो जब सब कुछ मुस्तफा के लिए है तो आप मुस्तफा के नाम पर आपको कहना पड़ता है। बोलिए, बस एक मतलब पहले सुन लीजिए, अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो 2-3 शेर, वरना एक शेर से काम चलाना जानते। पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को भी सलामत रखे। ए भैया, जिसको पानी पिलाना अब मत पिलाइएगा, अब तकरीर के बाद हाँ अब मत पिलाइएगा। जो मैं पिला रहा हूँ अब उसको पीने दीजिए, है ना। अभी तक आप देह पानी है ना, ठीक, मैं पानी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ी देर जो मैं पिला रहा हूँ उसको पीजिए, फिर सारी रात पानी ही पीना है आपको। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। जो खैरुल वरा से वफा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोले हाँ, बोलेंगे तो एक दूसरी सुना दूंगा, वरना बस मतलब सुन लीजिए। जो खैरुल वरा से वफा कर रहे हैं, वह हक वफा का अदा कर रहे हैं। जो खैरुल वरा से वफा कर रहे हैं, वह हक वफा का अदा कर रहे हैं। जो खैरुल वरा से वफा कर रहे हैं, वह हक वफा का अदा कर रहे हैं। जो खैरुल वरा से, अगर बात हकीकत है तो पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। जो खैरुल वरा से वफा कर रहे हैं, वही हक वफा का अदा कर रहे हैं, वही हक वफा का अदा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं बरंदे पे क़िस्मत, वही कर रहे हैं बरंदे पे क़िस्मत, जो ज़िक्र हबीब खुदा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अमर, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरंदे पे क़िस्मत, जो ज़िक्र हबीब खुदा कर रहे हैं। खैरुल वरा से वफा कर रहे हैं, वह हक वफा का अदा कर रहे हैं। अब एक मोजज़ा मुलाहिज़ा फरमा लें। माशाअल्लाह। अलग सब से है उनकी शान मुकर्रम, ये है मेरे आका के बचपन का आलम। अलग सब से है उनकी शान मुकर्रम, ये है मेरे आका के बचपन का आलम, ये है मेरे आका के बचपन का आलम। इधर माहे अंबर झुका जा रहा है, इशारा जिधर मुस्तफा करे। इधर माहे अंबर झुका जा रहा है,
इशारा जिधर मुस्तफा गए वही कह रहे हैं बड़ा दे बेक़िस्म जो ज़िक्र हबीब खुदा कर रहे हैं। अब एक दीवाने का नाम आने वाला है। जी बहुत अच्छा भाई, बहुत खूब। अभी 6 महीना हुए हैं उस दीवाने की बारगाह में हाजिर मैंने दी है। दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले सुभान अल्लाह वो इसी साल उस दीवाने की बारगाह में उसकी भी हाजिरी हो जाए। सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। वो दीवाना कौन सा है सुनिए। मस्ती में कदे नबी का दीवाना, क्या कहने, जिन्हें लोग कहते हैं बहलूल दाना। सुभान अल्लाह। इनकी मज़ार बगदाद शरीफ में है जी। गौसे पाक के आस्थाने से 15 या 16 किलोमीटर दूरी पे हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी की मज़ार, ख्वाजा जुनैद बगदादी के सामने हजरत बहलूल दाना की मज़ार और जुबैदा खातून की मज़ार और भी दीगर लोगों की मज़ार है। ये एक आशिक़े रसूल का नाम है। मस्ती में कदे नबी का दीवाना, जिन्हें लोग कहते हैं बहलूल दाना। तो मस्ती में कदे नबी का दीवाना, जिन्हें लोग कहते हैं बहलूल दाना, जिन्हें लोग कहते हैं बहलूल दाना। ओ मिट्टी का छोटा घरौंदा बना कर जुबैदा को जन्नत अता कर। मिट्टी का छोटा घरौंदा बना कर जुबैदा को जन्नत अता कर रहे हैं। वही कह रहे हैं बड़ा दे बेक़िस्मत जो ज़िक्र हबीब खुदा कर रहे हैं। शेर बहुत से आखिरी शेर मनक़बत के हवाले से मुलाहिज़ा फरमा लें। मेरे आका ने आखिरी खुतबा क्या दिया था जानते हैं। मेरे आका ने जो आखिरी खुतबा दिया वो सिर्फ यही है, ए लोगों तुम्हारे दरमियान सिर्फ 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान और दूसरा है नबी का खानदान। यही 2 चीज छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, क्या कहना, कुरान है, दूसरा है नबी का खानदान। अब शेर सुनिए, अगर वाकई में आप नबी के घर वालों से मोहब्बत करते तो यहाँ से वहाँ तक कोई खामोश ना रहेगा। मुलाजा फरमाए जिसे वही कह रहे हैं बड़ा दे बेक़िस्मत जो ज़िक्र हबीब खुदा कर रहे हैं। नजर आ रहा है शुजाअत का जौहर, घिरा जा रहा है यज़ीदों का लश्कर। नजर आ रहा है शुजाअत का जौहर, घिरा जा रहा है यज़ीदों का लश्कर, घेरा जा रहा है यज़ीदों का लश्कर। हुसैन अपने बाबा की शमशीर लेकर, हुसैन अपने बाबा की शमशीर लेकर यज़ीदों पे महशर बपा कर रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हज़रत मौला अब्बास, हज़रत मौला अब्बास, हज़रत हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ मौला इनका हश्र हजरत अब्बास के साथ हो। आमीन सुम्मा आमीन। करबला शरीफ कभी जाना हो ना, दुआ मांगा करो। 2-2 लाख रुपए बताते हो मौलाना साहब हमने 50 लाख का मकान बना दिया, 2 लाख तो खाली टॉयलेट में लगाया, बाथरूम में लगा दिया। अच्छा
वो कहते हैं मौलाना साहब हमने 50 लाख का मकान बनाया, 2 लाख तो सिर्फ बाथरूम में लगा दिया। अच्छा, बहुत बड़ा काम कर लिया। हाय अफसोस, वही 1 लाख में करबला शहीद चले जाते हैं। भी अल्लाह तौफीक दे, दुआ मांगा करो। कभी करबला शहीद जाओगे ना, मेरे आका हुसैन के रोज़े के पहले सबसे पहले हज़रत अब्बास के बाजू का आस्ताना मिलेगा, उसके बाद हज़रत अब्बास अलमदार का आस्ताना, उसके बाद फिर मेरे आका इमाम हुसैन का रोज़ा। करबला शहीद जब तक नहीं जाओगे तब तक आप उलमा से सुनते हो तारीख, हम लोग भी पढ़ते थे, सुनते थे, मुहर्रम में 10 दिन बोलते थे, मगर वहाँ जाने के बाद जानते हैं, वहाँ जाने के बाद तो ऐसा मामला है कि जो किताबों में लिखा है, जो उलमा बयान करते हैं, कुछ नहीं, इससे भी हज़ारों नहीं अरबों है बस उस नाम के हवाले से, चाहे उसको मक्ते का शेर समझ ले, चाहे मनकबत का शेर समझ ले। उन्होंने एक भैया ने एक नाम अभी लिया है, जिस नाम का एहसान पूरे हिंदुस्तान पर है, बस उस नाम के हवाले से एक शेर सुन ले, बस मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। वही कह रहे हैं बरंदी पे किस्मत, जो जिक्र हबीबे खुदा कर रहे हैं। और शादी ब्याह में 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम या 50 ग्राम सोना देखने को मिल जाता है ना। इमाम हुसैन के रोज़े में जाके देखो, हुसैन के रोज़े पर जाकर देखो, 10-20 नहीं, किलो के हिसाब से। यार काम भी तो उन्होंने ऐसा किया, मुलाहिजा फरमा ले। वही कह रहे हैं बरंदी पे किस्मत, जो जिक्र हबीबे खुदा कर रहे हैं। कहीं सर झुकाने की हाजत नहीं, कहीं मांगने की जरूरत नहीं, कहीं सर झुकाने की हाजत नहीं, कहीं मांगने की जरूरत नहीं। मजबूर बेकस चलो शहर ख्वाजा, मजबूर बेकस चलो शहर ख्वाजा, गरीबों को ख्वाजा अता कर रहे हैं। वही कर रहे हैं बरंदे पे किस्मत, जो जिक्र हबीबे खुदा कर रहे हैं। मजबूर बेकस चलो शहर ख्वाजा, गरीबों को ख्वाजा अता कर रहे हैं। वही कह रहे हैं बरंदे पे किस्मत, जो जिक्र हबीबे खुदा कर रहे हैं। पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक का हदिया पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस मुक़द्दस आयते करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से और जोर से बोलो। इमाम आज़म हर महीना 61 कुरान पढ़ते थे। जोर से सुभान अल्लाह और जोर से बोलो। मौला अली एक दिन में 60 कुरान पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म 25 साल तक एक पैर में खड़े होकर कुरान खत्म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में न जाने कितने बुजुर्ग ऐसे आए हैं कि फजर में शुरू करते थे तो इशा में कुरान खत्म। सुभान अल्लाह। हमने इस किताब की अहमियत को जाना ही नहीं है।
अगर जान लेते ना तो जश्न ईद मिलादुन नबी में आने का मकसद हल हो जाओ। हके हके। एक बार और पढ़ता हूँ, अब देखता हूँ कि कौन नहीं बोलता है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले उसका हश्र मौला अली के साथ हो, सुभान अल्लाह। और नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मुझे मालूम है। कुरान का ऐलान है, जब रूह निकल जाएगी तब बोलोगे सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, जिस अंदाज से पढ़ रहा हूँ 5 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना। हजरत दिल की आवाज एकदम बिल्कुल निकाल रहे हैं। सुभान माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी के बाप का ऐलान नहीं, ये खुदाए पाक का ऐलान है। कितने सरफिरे आए इस पर हमला करने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन ने हमला किया, मूसा कलीमुल्लाह ने ऐसा बदला कि आज तक बदलता ही जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में नमरूद ने हमला किया, नमरूदियत को ऐसा बदला इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कि आज तक बदलता ही जा। बहुत अच्छा हक है। मेरे आका हुसैन के जमाने में यजीद ने हमला किया। बहुत अच्छा। सुने भाई सुने, कुरान के कानून को तुम बदलोगे, कितने आए चलेगा। कोई 26 पर, कोई मुकम्मल इस्लाम पर। एक बात बता दूं, आला हजरत फरमाते हैं लड़ना है तो दुनिया का है। नहीं बोलोगे, अभी आप समझे नहीं, समझ जाते तो जरूर बोलते सुभान अल्लाह। यार आला हजरत के नाम पर तो वो भी बोलते हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए। हक है, ये हक है। आप तो बोलने वालों हो। आला हज़रत फरमाते हैं लड़ना है तो दुनिया काफी है, रब की मशीयत को क्यों चैलेंज करते हो। रब की मशीयत को चैलेंज करोगे तो चले जाओगे। जिसने बदलना चाहा वो खुद ही बदल। आला हज़रत फरमाते हैं अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। बोले। पीछे अभी पीछे से आवाज नहीं, अब नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा। हाँ मैं अब नहीं बोलोगे तो अभी थोड़ी बोलोगे। आने दो 2024 का इलेक्शन में तो वो भी बोलेगा जो गूंगा है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंसूर बढ़ाना तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह। वाह। ना तो कलाम खुदा को कोई बदल सकता है, ना ये कानून मुस्तफा को कोई बदल सकता है। भाई जब भी लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदल डाला। सुभान अल्लाह। बोलो बदला है कि नहीं जी, वही जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हक है यार, उम्मीद रखो हर जगह बदल जाएगा। अल्लाह की हर रोज एक नई शान होती है। जी। उम्मीद आने वाला कल अच्छा था। आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, लगता है अगर समझ रहे होते तो आप जरूर बोलते सुभान अल्लाह। आने वाला कल हमारा इससे भी अच्छा होने वाला है। अल्लाह चाहेगा तो पल में बदल डालेगा। उसको कुछ बनाना थोड़ी है। कुन हो जा, फयाकून हो गया है ना। वो तो पल में कतरे को समंदर को कतरे करना जाना। जो मौजू कभी याद आता है वो मौजू अभी याद आया। जश्न ईद मिलादुन नबी में आए हो, सुनो तवज्जो के साथ। आपसे अच्छी समात आपके यहाँ की माँ बहनों की। जानते हो क्यों? जो बिचारी बड़ी खामोश बैठ के सुन रही है। वरना हमारी जमात के कुछ लोगों का कहना है कि जब दो औरत एक जगह खामोश बैठी है, समझ लेना कयामत करीब है। सब हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता। मगर माशाअल्लाह आपसे कहीं आला। यार क्या समझा इनको तुमने? इन्होंने ही गौसे आजम को पैदा किया। जोर से और जोर से।
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इसका तर्जुमा सुन लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। बस मौजू याद रखिएगा, पूरी तकरीर मौजू पे होगी, बस जितनी देर आप चाहें, क्योंकि 12 बजे तक अपनी मर्जी चलती है, 12 बजने के बाद आपकी मर्जी चलेगी। बुलाने वाले ने हमें जो तारीख दी थी वो तारीख खत्म हो गई। अब हम चाहे तो यहीं से सलाम पढ़ा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये हमारी मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत से ज्यादा आपकी मोहब्बत है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। नहीं पकड़ोगे बर्बाद कर दिए जाओगे, नहीं पकड़ोगे तबाह कर दिए जाओगे, तुम्हारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दी जाएगी, तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर दी जाएगी, तुम्हारा कब्र में क्या हाल होगा ये तुम ही जानने वाले हो। लिहाजा भी वक्त है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अगर कोई सोने लगे दाएं बाएं देखते जाओ, क्योंकि जो मौजू बताने जा रहा हूँ कल परसों नहीं बरसों तक याद रखोगे। मेरे जाने के बाद आप ये बयान ये मौजू कल परसों नहीं न जाने रहती जिंदगी तक याद करोगे। मगर शर्त ये है दाएं बाएं देखते रहो। अगर कोई सोने लगे उसके कान में सुभान अल्लाह बोलकर जगा दो। अगर इतने पर भी ना वो जागे उसके कान में नारा लगा दो, जगा दो। इसलिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ोगे, आज हम जो खार हो रहे हैं, जलीलो खार हो रहे हैं, उसकी वजह यही है। अल्लाह की रस्सी को हमने सुना तो है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ना चाहिए, मगर हमने पकड़ा नहीं। काश हमने पकड़ लिया होता। हमारे अकाबीरों ने कहा जब जब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ोगे तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्ल भी बर्बाद हो जाएगी। चलो पता लगाया जाए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी कैसे पकड़ना है, अल्लाह की रस्सी कहते किसे हैं, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। कोई कहता है नमाज पढ़ना ये अल्लाह की रस्सी है, नहीं नहीं ये तो अलामत है। रोजा रखना ये अल्लाह की रस्सी है, नहीं नहीं ये तो अलामत है। हज करना ये तो अल्लाह की रस्सी, नहीं नहीं ये तो अलामत है। ज़कात देना ये अल्लाह की रस्सी है, नहीं नहीं ये तो पहचान है। ज़कात देना हज करना क्या ये अल्लाह की रस्सी है, नहीं नहीं ये तो पहचान है। टोपी लगा लेना क्या ये वातसिमू बिहब्लिल्लाह है, नहीं नहीं ये तो अलामत है। दाढ़ी रख लेना क्या ये अल्लाह की रस्सी है, नहीं नहीं ये तो पहचान है। चलो पता लगाया जाए, किसी दुनियादार से नहीं बल्कि सहाबा से पूछा जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर की बात की बारगाह में चले। सिद्दीक़ अकबर जब लोग अकीदतमंदों ने आलम विजदानियत में, आलम रूहानियत में, आलम कैफियत में लोग सिद्दीक़ अकबर के पास गए। या सिद्दीक़ अकबर हम जानना चाहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, जरा बता दीजिए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फारूक आजम के पास गए। फारूक आजम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। फारूक आजम मुस्कुराने लगे, कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। उस्मान गनी से पूछा गया, उस्मान गनी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हैदर करार की बारगाह में चले गए। हज़रत अली क्या बता सकते हो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, अल्लाह की रस्सी की हकीकत क्या है। तो हजरत अली ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। सलमान फारसी से पूछा गया, सलमान फारसी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, क्या जानना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। सलमान फारसी कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हजरत तलहा से पूछा गया, है तलहा तुम बताओ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। हजरत तलहा कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। अशरा मुबश्शिरा से पूछा गया, अशरा मुबश्शिरा वातसिमू
बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। तो अशरा मुबश्शिरा ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। बिलाल हबशी से पूछा गया बिलाल हबशी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। तो हजरत बिलाल कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। और करीब से बता दूं इमाम आजम से पूछा गया इमाम आजम वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। इमाम आजम हम जानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। इमाम आजम कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। गौसे आजम से पूछा गया गौसे आजम वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, हम जानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। गौसे पाक फरमाते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। अताए रसूल से पूछा गया हिंदल वली अताए रसूल पताए रसूल फिदाए रसूल रज़ाए रसूल, हम सब के ख्वाजा हिंद के राजा आका मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछा गया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। या गरीब नवाज हम जानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। गरीब नवाज फरमाते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। महबूबे इलाही से पूछा गया महबूबे इलाही दिल्ली के सुल्तान हम जानना चाहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। महबूबे इलाही कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। महबूबे इलाही के बाद मखदूमे अशरफ से पूछा गया मखदूमे समना आप बताइए वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। मखदूमे समना कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। आला हजरत से पूछा गया आला हजरत वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, अल्लाह की रस्सी की शान क्या है। तो हजरत आला हजरत ने फरमाया चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हाफिज मिल्लत से पूछा गया हाफिज मिल्लत वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, हम जानना चाहते हैं पहचानना चाहते हैं। हजरत हाफिज मिल्लत ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। मुजाहिद मिल्लत से पूछा गया मुजाहिद मिल्लत वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। मुजाहिद मिल्लत ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। सदूस शरिया से पूछा गया सदूस शरिया आप बताइए अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। सदूस शरिया कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। ताजुश शरिया से पूछा गया ताजुश शरिया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। ताजुश शरिया हम जानना चाहते हैं कि अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बख्तियार काकी से पूछा गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। बाबा ताजुद्दीन से पूछा गया बाबा ताजुद्दीन वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हम जानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। बाबा ताजुद्दीन ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हाजी मलंग से पूछा गया हाजी मलंग वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हम जानना चाहते हैं हाजी मलंग हम पहचानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। हाजी मलंग कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हाजी अली से पूछा गया हाजी अली आप बताइए वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। हाजी अली कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। कुतुबे आलम से पूछा गया कुतुबे आलम वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। कुतुबे आलम हम जानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। कुतुबे आलम कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। शाह आलम से पूछा गया शाह आलम वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हम जानना चाहते हैं शाह आलम अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। तो शाह आलम ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। सरकार मुनव्वर शाह से पूछा गया मुनव्वर शाह वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हम जानना चाहते हैं अल्लाह की
रस्सी का नाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है। सरकार मुनव्वर शाह ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हुजूर सूफिये मिल्लत से पूछा गया, सूफिये मिल्लत वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। सूफिये मिल्लत ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी से पूछा गया, तमाम उलमा से पूछा गया, हजरत जिब्रील से पूछा गया, हजरत मिकाईल से पूछा गया, किरामन कातिबीन से पूछा गया, तमाम उलमा से पूछा गया, तमाम खुतबा से पूछा गया, अर्श वालों से पूछा गया, फर्श वालों से पूछा गया, जन्नत वालों से पूछा गया, लौह वालों से पूछा गया, कलम वालों से पूछा गया, जन्नत की हूरों से पूछा गया, गिलमाने बहिश्त से पूछा गया, सारी दुनिया से पूछा गया। अरब से लेकर अजम तक, जमीन से लेकर आसमान तक सबसे पूछा गया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। सारी दुनिया ने मिलकर आका की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया। आका हम जानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। मुस्तफा फरमाते हैं परेशान मत हो, अल्लाह की रस्सी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब कोई पूछे ना कि अल्लाह की रस्सी का मतलब पानी भरने वाली रस्सी मत समझना, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, अल्लाह तक पहुंचने की सीढ़ी। आला हजरत फरमाते हैं जूदो कलम ऐसे बतहाते। अभी पीछे से नहीं बोल रहे हैं, हम भी बहुत जिद्दी हैं। जब तक सबको बुलाएंगे नहीं, कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, चाहे सब चले जाओ, है ना। या अल्लाह जो अब बोले उसको कैंसल ना हो, और नहीं बोलोगे इसका उल्टा कर दूं तब। हाँ उल्टा 1 2 3 ऑल इंडिया फिल्म। नबी के नाम पर बोला करो। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत के शेर को समझने के लिए आला हजरत ही बनना पड़ेगा। वहाँ क्या जूदो कलम ऐसे बतहाते, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत कौलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेवा तेरा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह तक पहुंचने का नाम मेरे आका है, अल्लाह के तक पहुंचने की रस्सी का नाम मुस्तफा जाने रहमत सैयद कौनैन। एक बात और याद आई, अल्लाह तक, अल्लाह की रस्सी मुस्तफा है, ठीक है। दिल की डायरी में नोट करना, अल्लाह तक पहुंचने की सीढ़ी मुस्तफा है। जोर से बोलो क्या है, पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा बोलो, मुस्तफा है, मुस्तफा। अल्लाह तक पहुंचने की सीढ़ी मुस्तफा है। मगर आलमे विजदानियत, आलमे रूहानियत में, आलमे कैफियत में एक आशिक खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, ये तो मालूम हो गया आप अल्लाह की रस्सी हैं, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आप हैं, लेकिन ऐ आका हम जानना चाहते हैं आप अल्लाह की रस्सी हैं, आप तक पहुंच, अल्लाह तक पहुंचना है तो आप तक पहुंचना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, ये तो आईना हो गया, लेकिन ऐ आका हम जानना चाहते हैं कि आप तक पहुंचने की भी कोई रस्सी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से पूरा मजमा, पूरा मजमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, लेकिन मेरे आका तक पहुंचने की भी कोई रस्सी है। नौजवानों तवज्जो के साथ सुनो, अगर ये दिल की डायरी में नोट कर लो ना, खुदा की कसम गर्दन तो कट जाएगी मगर तुम्हारा ईमान किसी की औकात नहीं कि छीन। मगर कब जब जो बात बता के जा रहा हूँ दिल की डायरी में नोट कर लो। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, सैयद कौनैन, शफीए नबैन, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तक पहुँचने की सीढ़ी है, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता, अल्लाह तक पहुँचने की रस्सी मुस्तफ़ा है। लेकिन चलो पता लगाया जाए, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, क्या आप तक पहुँचने की भी कोई रस्सी है। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हाँ मैं अल्लाह की रस्सी हूँ, मैं अल्लाह तक पहुँचने की सीढ़ी हूँ।
हूँ, मैं अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता हूँ। लेकिन हाँ, जानना चाहते हो कि मेरी भी रस्सी है, मुझ तक पहुँचने का भी रास्ता है, मुझ तक पहुँचने का भी एक रास्ता है। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, आप तक पहुँचने की रस्सी का नाम क्या है? अल्लाह की रस्सी तो आप है, मगर आपकी रस्सी का नाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ए जिंदा दिल मुसलमानों, अगर नाम सुन लोगे ईमान ताजा हो जाएगा, कोई खामोश नहीं रहेगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह की रस्सी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रस्सी का नाम सैयदा फातिमा। यार इतना बड़ा नाम ले रहा हूँ, अब बीच खामोश हो तुम। जोर से सुभान अल्लाह। अभी मुश्ताक भाई ने पढ़ा था ना, सुबह तैबा में हुई बटता है पाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और सैयदा के हवाले से अल्लाह फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह की रस्सी सैयदे कौनैन, अल्लाह की रस्सी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मेरे आका की रस्सी सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा, आलिमा फाज़िला, पैकरे शर्म हया, जन्नती औरतों की सरदार। अब नौजवान सोच रहे होंगे, बूढ़े सोच रहे होंगे, उलमा सोच रहे होंगे, खुतबा सोच रहे होंगे, सैयदा फातिमा को मेरे आका ने अपनी रस्सी क्यों कहा? तवज्जो के साथ सुनिए, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मेरे आका से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, आपकी रस्सी सैयदा फातिमा है, आखिर आपने सैयदा का नाम क्यों लिया? सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा, फातिमा का नाम क्यों लिया? मेरे आका फरमाते हैं, रस्सी है तभी तो मैंने फातिमा का नाम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मुझ तक अल्लाह। पहुंचने की रस्सी सैयदा फातिमा है, इसीलिए मैंने नाम लिया। आलम विजदानियत में, आलम विवाहनियत में, आलम कैफियत में, आलम मोहब्बत में हम लोगों ने पूछना चाहा, लोगों ने पता लगाया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, सैयदा फातिमा आपकी रस्सी कैसी है? सैयदा फातिमा आप तक पहुंचने की सीढ़ी कैसी है? आप तक पहुंचने का रास्ता सैयदा फातिमा कैसे है? ये जिंदा दिल मुसलमानों, बात सुनो, दिल की डायरी में नोट कर लो, मेरे आका ने सैयदा का नाम क्यों लिया? सैयदा फातिमा का नाम क्यों लिया? ये लोगों जानना चाहते हो। सारी दुनिया ने जब कहा, खराजे अकीदत पेश किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, हम जानना चाहते हैं आपने फातिमा का नाम क्यों लिया? कि फातिमा मोहम्मद मुस्तफा की रस्सी का नाम है, फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह की रस्सी का नाम है। मेरे आका फरमाते हैं, ये लोगों जानना चाहते हो मैंने फातिमा को अपनी रस्सी क्यों कहा है? अपने तक पहुंचने का, अपने तक पहुंचने की सीढ़ी क्यों कहा है? तवज्जो के साथ सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, ये लोगों तुमने मेरी बेटी को जाना ही नहीं, उसकी वजह यह है, सिद्दीक़ अकबर जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, फारूक आज़म जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, उस्मान गनी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मौला अली जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सलमान फारसी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, अशरा मुबश्शिरा जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, बिलाल हबशी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिब्रील अमी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत मीकाईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत इसराफील जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत इस्राईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, जन्नत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, अर्श वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, फर्श वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, लौह वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, कलम वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, ज़मी वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, शरीयत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, तरीक़त वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मारिफत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, शुजाअत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सखावत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है,
अदावत वाले जिसकी ताजीम करें, जिसे मुस्तफा कहा जाता है। आसमान से लेकर जमीन का एक एक जर्रा जर्रा जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहते हैं। सारी दुनिया जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा जिसकी ताजीम करे उसे सैयदा फातिमा कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रजा कोसांबवी हसन हुसैन कभी फातिमा अली कहकर, हसन हुसैन कभी फातिमा अली कहकर, मैं सबको सोता हूँ बिस्तर पे या नबी कहकर, यजीद पन्ना दिखा मेरे सामने वरना पटक के मारूंगा तुझको या अली कहकर, पटक के मारूंगा तुझको या अली कहकर, पटक के मारूंगा तुझको या अली कहकर, हसन हुसैन कभी फातिमा अली कहकर। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है। जी जी सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की रस्सी यार अभी नाम बताया है सैयदा फातिमा। इतना बड़ा नाम है। एक बुजुर्ग है वो कहते हैं जो उस नाम का वजीफा कर ले वो बख्श दिया जाए। जिंदगी में भी ऐसा मकाम आएगा, मकाम आएगा या अल्लाह जो अब बोले उसकी कलेजी ना। तुम क्या समझते हो गाय भैंस की कलेजी होती, तुम्हारी भी कलेजी है। बता दूं कलेजी सबके होती है, अगर वो फाल्ट हो जाए ना तो सीधा टिकट कट जाए। नबी के नाम पर बोलो ताकि कलेजी भी मजबूत हो, कलेजा भी मजबूत हो। जिंदगी में भी ऐसा मकाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था जिंदगी में भी ऐसा मकाम आएगा मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था उनके मंगतों में मेरा भी नाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था उनके मंगतों में मेरा भी नाम आएगा, उनके मंगतों में मेरा भी नाम आएगा। इस बहाने से ये भी इनाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था उनके मंगतों। 2016 में जब मैं मदीना शरीफ गया था, मदीना शरीफ को देखकर ये पढ़ा गया था। अभी जून में गौसे पाक की बारगाह में गया, करबला शरीफ, नजफ अशरफ। अब दुआ कीजिए मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह पूरी फैमिली को लेकर फिर मदीना शरीफ जाने की तैयारी है। सुम्मा आमीन। यार दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आज दुआ करके तब यहाँ से जाए, जो आखिरी दम तक बैठा रहे मौला, उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीना शरीफ की हाजिरी ना हो जाए। हाथ में लेक तलवार निकली मगर मुस्तफा को जो देखा तो बोले उमर मेरे दिल में मोहम्मद का नाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था जिंदगी में भी ऐसा मकाम आएगा। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था उनके मंगतों। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा। ये अभी 2 घंटे की तकरीर है। अभी कुछ लोग डर रहे हैं यार कहाँ फंस गए आके। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। बोले 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 बोले। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन जाना चाहे। सबसे पहले हाथ उन्हीं का उठा है। आज के जलसे में कोई मौलाना गुलाम आएगा मैंने सोचा ना था।
ये बहुत बड़ी सादत मंदी है। बहुत अच्छा भाई, कामयाब प्रोग्राम। आप भी बहुत लाजवाब हो। हम तो सोच रहे थे कि एक तो करैला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो पहली बार आए हैं, दूसरा जब रात बुद्धि हो गई तब नंबर आया। हमने कहा था जब आते ही साथ हमने कहा था भैया हमको 12 बजे के पहले बुला दें, लेकिन चलिए अब ये लग ही नहीं रहा कि हमको अब लग रहा है कि अब है ना 2 बज गया है। ये भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतनी देर तक लोग नहीं बैठते हैं। या अल्लाह जितने कमेटी के मेंबर मौला उस वक्त तक मौत ना आए जब तक आका की जियारत ना हो जाए। हाय हाय अल्लाह, ए मौला हम सबको वो आंखें अता फरमा जो आंखें नबी को देखने वाली नूर बन जाए। जिंदगी में भी ऐसा मकाम आएगा, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, उनके मंगतों में मेरा भी नाम आएगा। सैयदा तैयबा ताहिरा से किसी ने पूछा, तवज्जो है, हाँ थोड़ी देर और बढ़ जाइए ना, क्योंकि बात आ गई है तो कुछ तो बात मुकम्मल सुन लीजिए। अल्लाह की रसी मुस्तफ़ा, इसको याद भी कीजिएगा। ये तो हमें मालूम है कि हमारा सभी आपका खूंटा वहीं गड़ेगा। सुबह होगी कैसी तक बहुत अच्छी तकरीर थी, क्या सुना कुछ नहीं, कि बस यही होता है। ये मिजाज बदलो। ये उलमा ये खुतबा अगर 10 बातें बताए ना तो एक बात पे अमल कर लो, जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर तुमने एक बात पे भी अमल कर लिया, जलसे में आना भी कामयाब, जलसा सजाना भी कामयाब, नजराना लुटाना भी तुम क्या समझते हो? अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम आशिक ऐसे हो कि तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, तुम आशिक हो। नबी के एक सहाबी हैं जो एक पैर से लंगड़े हैं। बता दूं? अरे जोर से बोलो। एक पैर से लंगड़े अपाहिज थे। मेरे आका ने कहा इस्लाम की हिफाजत के लिए कौन जाए? सब पैर वाले खामोश थे। वो लंगड़े साहबी बैसाखी लेकर सबसे पहले खड़े हुए, आका मैं जाऊं? बोले सुभान। कहानी नहीं बता रहा हूँ, हदीस पाक है। मेरे आका ने देखा, कहा तुम जाओगे? सहाबा ने देखा, तुम जाओगे? बैसाखी लेके तुम जाओगे? दुश्मन मजाक उड़ाएंगे कि नबी को पैर वाला नहीं मिला, तो बैसाखी वाला भेज दिया। वो बैसाखी लेकर आका की बारगाह में, आका इजाजत तो दो, पैर वालों के छक्के ना छुड़ा दूं तब कहना, इजाजत तो दो। नबी का गुलाम है, पैर वाला हो तब भी गुलाम है, नहीं पैर है तब भी गुलाम। किताबों में आता है मेरे आका ने इजाज़त दिया, 10 को मारा, 20 को मारा, 30 को मारा, 40 को मारा, 70 को मारा, बगैर पैर के। ए भैया इधर तवज्जो। हाँ बड़ी मोहब्बत से बोल रहा हूँ, बात हट जाए। 70 आदमी को मारा, किसने? उस लंगड़े साहब। अरे जब लंगड़े साहबी का ये आलम है तो नबी के तगड़े साहबी का आलम क्या होगा? जब बगैर पैर वाला 70 को मार सकता है तो पैर वाला तो 70,000 मार सकता है। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, ठीक है। एक सवाल है। दूसरा सवाल, मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा, ठीक है। इनकी मज़ार कहाँ है? मदीना शरीफ में, जन्नतुल बकी में है। जैसे ही आप जाएंगे बाहर नक्शा लगा हुआ है जन्नतुल बकी के बाहर, उसमें दाहिने तरफ, जैसे यानी जन्नतुल बकी में जैसे आप देखेंगे दाहिने तरफ आपकी मज़ार है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो फातिमा हैं जिनको फरिश्ते भी बहुत अदब के साथ डरते थे कहीं दफ्तर मलाइका से मेरा नाम ना काट दिया जाए। ये वो फातिमा है, सैयदा फातिमा है। इनकी मज़ार जन्नतुल बकी मदीना शरीफ में है। अल्लाह हम सबको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक इनकी मज़ार की हाजिरी ना हो जाए। सुभान अल्लाह। यार इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा, आपको तो नबी की महफिल में दिया जाएगा ना। आप कितने लाजवाब हो कि एक जलसे में ना जाने कितनी हदीसें सुना दी जाती। नबी के एक सहाबी हजरत अबू दरदा थे, नबी की एक हदीस सुनने के लिए 25 किलोमीटर पैदल चल के आते। एक हदीस सुनने के लिए आप एक जलसे में कितनी हदीसें सुन लेते हैं? अब सुनो, बहुत कीमती बात बता के जाओ, अभी याद आ गई सुन लीजिए, नहीं वो बात चली जाएगी जहन से। अल्लाह की रसूल मुस्तफा है,
मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा फातिमा से भी किसी ने पूछा। जोर से जोर से जोर से जोर से सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा से पूछा, अरे फातिमा आपके बाबा जान अल्लाह की आप बाबा जान, हम जानना चाहते हैं कि आपकी भी कोई रस्सी। रस्सी का मतलब वही समझना कि पहुंचने का रास्ता, सीढ़ी। सैयदा फरमाती हाँ, मुझ तक पहुंचने की रस्सी नंबर 1। नाम सुन लोगे तो खुद उछलोगे। नंबर 1 फातिमा तक पहुंचने की रस्सी का नाम इमाम हसन इमाम हुसैन, और नंबर 2 अब्दुल कादिर जीलानी। सरकार की अमर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, अंजुमन हुसैनी बीठलपुर। बीठलपुर वालों से मैं एक बार कहूँगा खड़े होकर जिंदा दिली से नारा बोले, दोनों हाथों को उठा कर लहरा के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हजरत अली जिंदाबाद, हजरत मौला अब्बास जिंदाबाद, हजरत हुसैन जिंदाबाद, हजरत हसन जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारा बहुत पहले लगा होता तो भारत कब का आजाद होता था। बहुत अच्छा भाई। जानते हैं जलसा कबूल है क्यों? जी जी। महबूब इलाही से किसी ने पूछा कि जलसे में नबी की आमद कब होती है। महबूब इलाही से किसी ने पूछा कि जलसे में नबी की आमद कब होती है। महबूब इलाही कहते जब जलसे में निखार आ जाए समझ लेना आका की आमद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। सुनिए बड़ी तेजी के साथ, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा, सैयदा फरमाती है मेरी रस्सी नंबर 1 हसन हुसैन, नंबर 2 अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह। अच्छा इमाम हसन इमाम हुसैन ये तो समझ में आता है, मगर गौसे आजम का नाम क्यों लिया? बात ताज्जुब की है ना कि इमाम हसन इमाम हुसैन तो ठीक है, मगर मेरे सैयदा फातिमा ने, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा की रस्सी इमाम हसन इमाम हुसैन, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शहबाज लामकानी। गौसे आजम का नाम क्यों लिया गया? सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा, आलिमा फाज़िला, पैकर शर्मो हया, जन्नती औरतों की सरदार से पूछा गया ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा आपने अपने शहजादों का नाम लिया, वहां तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर आपने गौसे पाक का नाम क्यों लिया? सैयदा फरमाती हैं अब्दुल कादिर जीलानी किसी दुनियादार का नाम नहीं है, मुस्तफ़ा के रूहानी बेटे का नाम अब्दुल कादिर है। और मैंने फातिमा का मैंने इसलिए कहा, मैंने अपने बेटे अब्दुल कादिर का नाम इसलिए किया, इसलिए नाम लिया। चलो गौसे आजम से पूछा जाए शहबाज लामकानी आपको सैयदा फातिमा ने अपनी रस्सी क्यों कहा? यानी फातिमा तक पहुंचना चाहते हो तो गौसे आजम तक पहुंचना पड़ेगा। चलो बगदाद शरीफ चलो, पूछा जाए शहबाज लामकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी, आपने गौसे आजम आपने सैयदा फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा ने आपको अपनी रस्सी क्यों कहा? इसकी वजह क्या है? इसकी हिकमत क्या है? इसकी शान क्या है? इसका मकाम क्या है? इसकी बुलंदी क्या है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ये दुनिया वालों जानना चाहते हो, ये मुसलमान जानना चाहते हो, ये कुर्बो जवाल के आने वालों जिंदा दिल शहदाइयों जानना चाहते हो कि मेरे सैयदा तैयबा ताहिरा ने अब्दुल कादिर का नाम क्यों लिया? तो तवज्जो के साथ सुनिए, आज पूरी दुनिया में जब भी कोई मुसीबत आती है लोग किसका नाम लेते हैं? या गौसे आजम या गौसे आजम। शरीयत वालों पर जब मुसीबत आती है किसका नाम लेते हैं? या गौसे आजम या गौसे आजम। तरीकत वालों पर जब मुसीबत आती है किसका नाम लिया जाता है? या गौसे आजम या गौसे आजम। मार्फत वाले जब किसी का नाम लेते हैं मुसीबत में या
गौसे आजम या गौसे आजम। हकीकत वाले जब मुसीबत आती है किसका नाम लेते हैं? या गौसे आजम या गौसे आजम। उलमा के ऊपर जब मुसीबत आती है किसका नाम लेते हैं? या गौसे आजम या गौसे आजम। जब मुहद्दिस पर मुसीबत आती है किसका नाम लेते हैं? या गौसे आजम या गौसे आजम। जब हुफ्फाज पर मुसीबत आती है किसका नाम लेते हो? या गौसे आजम या गौसे आजम। जमीन के रहने वाले जर्रे जर्रे पर जब मुसीबत आती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हुफ्फाज हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो खुतबा हो, चाहे वो नकबा हो, चाहे शरीयत वाला हो, चाहे तरीकत वाला हो, चाहे मार्फत वाला हो, चाहे हकीकत वाला हो, चाहे जुजात वाला हो, चाहे सकात वाला हो, चाहे बंदगी वाला हो, चाहे मोहब्बत वाला हो, चाहे कुराबत वाला हो, चाहे तिलावत वाला हो, चाहे रियाजत वाला हो, चाहे इबादत वाला हो, चाहे फुकहा हो, चाहे सलामती वाला हो, चाहे इबादत वाला हो, चाहे तकवा वाला हो, चाहे फतवा वाला हो, चाहे सजदा वाला हो, चाहे अकीदे वाला हो, चाहे टोपी वाला हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे मुसल्ले वाला हो, सारी दुनिया पर जब मुसीबत आती है तो गौसे पाक का नाम लेते हैं। मगर गौसे आजम से पूछा गया, ए गौसे आजम, ए गौसे आजम, आपको सैयदा ने अपनी रस्सी क्यों कहा? तो गौसे पाक फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, सारी दुनिया जब मुसीबत में आती है तो अब्दुल कादिर का नाम लेती है, मगर जब अब्दुल कादिर पर मुसीबत आती है तो सैयदा फातिमा का नाम लिया जाता है। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, बस्ती बस्ती करियो करियो, जब तक सूरज चांद रहेगा खाएगा तो हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है। तवज्जो है ना? मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा है और सैयदा की रस्सी गौसे आज़म। अभी भी ये 2 घंटे की तकरीर है। अभी मैंने तकरीर ये मानिए कि 15-20 मिनट किया है और 2:30 बजे हैं। हम तो सोच रहे थे बड़ी बड़ी गिनती ना, सुबह बड़ी बड़ी गिनती तो ढल गई, छोटी छोटी गिनती शुरू है, 1 2 3 4। हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग बड़ी बेदारी के साथ सुन रहे हैं, है ना? दो जहां में काम आए जो, जोर से जोर से जोर से। भाई गाड़ी 3 होती है, एक सेल्फ, एक किक, एक धक्का प्लेट। सुन्नी कभी धक्का खाता ही नहीं है। क्या वो कहने, तो धक्का देता। जी जी। दो जहां में काम आए जो, या अल्लाह जो बोले वो भी चला जाए बगदाद। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। अभी 2019 में जो पहला लॉकडाउन था, 2019 में था ना? जी जी। और सही सही बताइएगा, 2020 में था पहला लॉकडाउन। अच्छा 20 में था, मार्च में, 21 मार्च से ना? अच्छा बहरहाल 20 या 21 है ना? सुनिए तवज्जो, बात क्या बताने जा रहा हूं। पहला लॉकडाउन में ईद के भी दिन, सही सही बताना। पहले लॉकडाउन में ईद वाले दिन लोग मस्जिद में जाने को तरसते थे। सही है कि? और ऐसा ऐसा आदमी तरस रहा था जो जिंदगी में कभी टोपी भी नहीं लगाया। ये हक है। जी जी जी, सही है, ये सही है। कभी टोपी नहीं लगाया। हाँ वो कह रहा था हजरत
बताओ ईदों के दिन मस्जिद बंद हुई। अच्छा, हमने कहा माशाल्लाह, चलो अब खुली तो है मस्जिद, खुली तो है। वही मुअज्जिन साहब, वही इमाम है ना, गौसे आजम से किसी ने अभी बाबरी मस्जिद का फैसला सबको तकलीफ, ये हो गया वो हो गया। एक बात बता दूं, बुलाना चाहे मत बुलाना हमको, यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा। अब बुलाओगे कैसे नहीं, गौसे आजम का जब डंडा जमाने में अगर देख तो शाने कादरी देगी, सुभान अल्लाह। गुलिस्ताने नबूवत में विलायत की कली देगी, तजल्ली नूर की एक रोशनी देखी, क्या दयाए गास क्या देखा, मदीने की गली देखी, दयाए गास क्या देखा, मदीने की गली देखी। गौसे आजम का बाहरी हिस्सा मदीना शरीफ का। तुम वो मस्जिद का फैसला आया, तुम बेचैन हो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर फजर की नमाज छोड़ा बिला उज़्र, तवज्जो है हाँ, जलसे में आए हो तो कुछ लेकर, अल्लाह की रस्सी में ये भी शामिल है, अल्लाह की रस्सी में ये भी शामिल है। गौसे पाक फरमाते, जिसने जानबूझकर बिला फजर की नमाज छोड़ा, उसने एक मस्जिद को ढा दिया। तुम उस मस्जिद के लिए परेशान हो जो तुम रोजाना एक मस्जिद खत्म कर रहे हो, इसका अजाब कदार कौन है? ए प्यारे, तुम्हारे मुसलमानियत से क्या फायदा कि तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद वीरान हो। बुजुर्गान दिन फरमाते, जिस मोहल्ले की मस्जिद भूखी रहती है वो मस्जिद बद्दुआ करती है। मस्जिद की सजावट संगमरमर पत्थर से नहीं है, उसकी जीनत सजदे से है। कब पढ़ोगे नमाज? अब नहीं पढ़ोगे। तुम्हारे साथ कौन सा ऐसा जुल्म जो नहीं हुआ, अब भी नहीं पढ़ोगे नमाज। मेरे आका फरमाते, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। कहाँ गए मुसलमान? बस खाली नारा लगाना यही मुसलमानियत है? अल्लाह की रस्सी को पकड़ना चाहते हो। मेरे आका फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। क़ुर्रतुल फ़िस्सलात, नमाज मेरी आंखों की। आका फरमाते हैं, लोगों तुम जन्नत को मत ढूंढो यार, जन्नत तुम्हें ढूंढेगी, मगर शर्त ये है तुम मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाते रहो, जन्नत तुम्हें ढूंढती रहेगी। नमाज की बात आ गई, अब थोड़ी सुभान अल्लाह बोलोगे। हाँ, चाहे हाजी बना या के गाजी बना, शर्त ये है कि पहले नमाजी बना। मेरी माँ बहनों, तुम भी नमाज की पाबंद हो जाओ, वरना तुम शिकायत करती हो, मौलाना साहब ताबीज़ लिख दो, हमारे बच्चे जो है हमारा कहना नहीं मानते हैं। बच्चे की दस्तगाह माँ की गोद है। बायजीद बुस्तामी की माँ ने क्या कहा था मदरसे में, मदरसे के उस्ताद से क्या कहा था कि मेरे बच्चे को छुट्टी मत देना जब तक ये आलिम ना बन। आलिम बनने के बाद जब तक कि अल्लाह का वली ना बन जाए तब तक छुट्टी मत देना। आजकल का मामला ये है कि अगर उस्ताद एक छड़ी मार दिया, पूरा खानदान उस्ताद के ऊपर चढ़ बैठता है। अंग्रेजी ट्यूशन के लिए 500 रुपया एक बच्चे को देता है, 1000 रुपया देता है। मौलाना साहब कुरान पढ़ाने घर में आएंगे तो बड़ी मुश्किल में, बड़ी जद्दोजहद में 100 का नोट, और वो भी इतनी घटिया नोट जो नोट कहीं ना चले, उसे मौलाना को चला। और फिर कहेंगे हज़रत दुआ करो, बरकत तो अच्छा, हरकत तुम करो, बरकत की दुआ हम करें। क्या कहने मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ। थक गए हो?
पूरी ककड़ी खा जाओ, आखिर में कड़वी निकल जाए तो सब जायका बेकार। अभी तक आप जगे हो, अब नहीं बोलोगे तो सब मजा बेकार हो जाएगा। यहां से वहां तक बोलो। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोहे मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। मस्जिद में मौलाना साहब कई गांव तो देखा है कि मस्जिद में अजान तक नहीं होती है। याद रखना, तुमसे पूछा जाएगा। ये नारा, ये महफिल काम आएगी मगर जब मुस्तफ़ा के आँख को ठंडक पहुँचाओगे तब। यार हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बाप आके पढ़ेगा? कब पढ़ोगे? नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है तो नमाज, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है तो कसरत से नमाज पढ़ो। अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो यार। अब नहीं झुकाओगे तो कब झुकाओगे? सब कुछ तो तुमसे छीन लिया, सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। थोड़ा बहुत बाकी है, अब भी वक्त है अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करो, इनकिसारी करो। अब ये वक्त प्यारे मस्जिद को वीरान करने का नहीं है, ये वक्त मस्जिद में तन्हाई में जाकर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करो, इनकिसारी करो। वो अल्लाह की बारगाह में मौला कौन ऐसा जुल्म है जो हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, हमारी माँ बहनों पर जुल्म नहीं हो रहा है, हमसे हमारा ईमान छीना जा रहा है, हमारी बहु बेटियों की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, फिर भी तुम नमाज के करीब नहीं जाते हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ यार, अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है तो नमाजी बन जाओ। नमाज के पाबंद, मैं ये नहीं कहता कि आप जो टाइम मिले जहाँ मिले वही पढ़ो, मगर नमाजी बन जाओ प्यारे। नहीं पढ़ोगे, फतावा आलमगीरी में है कि जो नमाज ना पढ़े उसकी जनाजे की नमाज भी ना पढ़ा। कहाँ सो रहे हो? ये दौलत, ये शोहरत, ये मकान, हुसैनी हुसैनी का नारा लगाते हो। आए दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, चचा भतीजे का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन, माँ माँ की दुश्मन, चचा भतीजी की दुश्मन, फिर कहेंगे हम हुसैनी हैं। दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। अब लगाना ना, अब लगाना जो शेर आने वाला है। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, तुम्हें सर कटाने की जरूरत नहीं है, जिनको कटाना था वो कटा के चले गए, तुम्हें क्या करना है वो सुनो। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैनी हो, नमाज पढ़े के बता दो। हुसैन जिंदा है दस्तूरी जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन मरता नहीं किसी आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम की अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, अब तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से,
तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैन हो, उन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैन हो, दावतों को भुला दो अगर हुसैन हो। सुबह शादी का वक्त आ गया है। ये वक्त जो अब आ गया है सुबह शादी का वक्त है। आका फरमाते हैं सुबह शादी कबूलियत का वक्त है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस महफिल को सजाया, जिन्होंने नबी के नाम पर ये पैसा लुटाया, ये सजाया, ये मेहनत किया, ये लाइट, ये माइक, खाने पीने, उलमा खुतबा को बुलाया, ये मेहमान की कुर्सी, ये कुमकुमे, ये सजावट, जितने भी है, जिन लोगों ने भी एहतमाम किया है मौला, इस सुबह शादी के वक्त में दुआ है मौला उस वक्त तक इन लोगों को मौत ना आए जब तक इनकी आंखों में नबी का जलवा न नजर आ जाए। मौला इन सब के इल्म में, अमल में, उमर में, इल्म में मौला दौलत दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। बहुत अच्छा आपने सुना। अल्लाह आपकी समात को सलामत रखे।